हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं टैली में आप यूज़र कैसे क्रिएट करते हो, यानी आप डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो टैली पर पासवर्ड लगाने के बाद, और वो भी उनका ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। ऑडिटिंग हो जाता है कि हमें ये देखना है कि मान लो हमारे किस यूज़र ने कौन सा एंट्री कब किया था, हमें वो ट्रैक करना है, ट्रेस करना है। ओके, तो वो आप कैसे करोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी कंपनी पर पासवर्ड एक्टिवेट करना है। पासवर्ड वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट करो। और हम सबसे पहले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो, और यहाँ अल्टर में जाकर हम एक पासवर्ड यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करना है। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक नेम दे देना है, लाइक मैं देता हूँ अतुल। पासवर्ड 123 हम रखते हैं अतुल के लिए। ये भी क्या है गाइस, एक यूज़र है अतुल। ओके, तो ये एडमिन यूज़र है, बाकी हम इसके सब यूज़र भी क्रिएट करेंगे। अब एंटर करते हैं और यहाँ आपका ऑप्शन आता है यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स। ओके, हमें ऑडिटिंग के फीचर्स चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को यस करोगे। यस करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको सेव कर देना है और रिलोड अपना कंपनी यहाँ पर आप ओपन करो, और ये हो गया। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया था। इसके बाद आपको यूज़र्स क्रिएट करने हैं। यूज़र अब मान लो हमें क्यों क्रिएट करने हैं, हमें यूज़र क्रिएट करने हैं ताकि हम सपोज दैट हमने क्या है, अपनी कंपनी में कुछ अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, मान लो जिनका काम है सिर्फ अकाउंटेंट्स का एंट्री पास करना, बाकी कोई भी वो लेज़र वगैरह जो है क्रिएट ना कर पाए, ओनली ट्रांजैक्शन कर सकें। ओके, ना ही वो अल्टर कर सके कोई भी हमारे लेज़र को या एंट्री को। हम उनको कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स का ही एक्सेस देना चाहते हैं कि हाँ भाई आप सिर्फ यही काम कर सकते हो, इसके आइदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हमारी कंपनी में। ओके, क्या करना है, कंपनी इन्फो में आने के बाद आप सिक्योरिटी कंट्रोल में जाओगे। सिक्योरिटी कंट्रोल में आकर आप यहाँ देख सकते हो, सिक्योरिटी कंट्रोल में 3 ऑप्शन है, यूजर्स एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी। ओके, ये हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो यूजर्स एंड पासवर्ड में आपको क्या करना होगा, बेसिकली आप जब यहाँ पर एंटर करते हो तो आपको यहाँ सिक्योरिटी लिस्ट मिलता है। ओके, सिक्योरिटी लिस्ट को आप समझने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले हम पासवर्ड पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड पॉलिसी में अगर आप आते हो तो ये होता है कि आप अपने पास, अभी आपने देखा मैंने कोई भी रैंडम पासवर्ड अप्लाई कर दिया था तो वो हो गया, 123 में रखा हो गया। लेकिन आपने कहीं देखा होगा, जैसे आप गूगल जीमेल का पासवर्ड बनाते हो तो वहाँ पर आपसे बोलता है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आप वैसा ही एसएस अपने टैली में देना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस करो, पासवर्ड पॉलिसी को। यहाँ आपसे पूछता है मिनिमम पासवर्ड लेंथ बता दो कितना चाहिए। एडवांस पैरामीटर्स को अगर आप यस करते हो तो आप बता सकते हो कि अल्फ़ाबेट कितना होना चाहिए, न्यूमेरिक कितना होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ 111 रख सकते हैं। उसके बाद आपसे बोलता है पासवर्ड एक्सपायर्स आफ्टर। ओके, आप जो भी यहाँ डे फिल करोगे उससे होगा क्या कि उतने दिन के बाद में आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा अगर आप इसको रखते हो तो। ओके, और अगर आप इसको 0 सेट करते हो तो पासवर्ड आपका जो है एक्सपायर नहीं होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफाई यूज़र बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। आप चाहते हो भाई नोटिफिकेशन मिले हमें, चलो हम इसको यस भी करते हैं। तो बोलता है कि आपको कितने दिन पहले नोटिस चाहिए। ओके, तो आप कितने दिन पहले चाहते हो वो आप यहाँ पर फिल कर दो। फिर आपसे बोला जाता है रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ ओल्ड पासवर्ड, यानी कि जब आपका पासवर्ड एक्सपायर होगा तब क्या आप अपना पुराना पासवर्ड फिल करना मैंडेटरी है उसमें या नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि चेंज पासवर्ड फॉर फर्स्ट लॉगिन। आपने अभी क्या किया, आपने पासवर्ड लगाया, आप दोबारा से लॉगिन करते हो तो वो बोलता है हमें पासवर्ड चेंज कर दो। और आप चेंज करना चाहो तो अलाउ यूजर्स टू चेंज पासवर्ड। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो आपकी कंपनी में जितने अदर यूजर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें कोई भी ऑप्शन को यस नहीं कर रहे, पासवर्ड पॉलिसी को नो ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको आना है टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। टाइप ऑफ सिक्योरिटी आपको बताता है कि आप यहाँ पर क्या सिक्योरिटी देना चाहते हो। अपने जैसे डेटा एंट्री का सिक्योरिटी लेवल है तो उसको आपको क्या सिक्योरिटी देनी है, लाइक आप उसको कौन कौन से काम उससे करवाना चाहते हो, आप उससे ट्रांजैक्शन कराना चाहते हो, आप उससे क्या कराना चाहते हो, उसके लिए आपका टाइप ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी लेवल में जब आप आओगे, डेटा एंट्री जैसे यहाँ टाइप है, एंटर करते हैं। डेटा एंट्री वाले बंदों को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको यूज़ बेसिक फैसिलिटीज़, इसमें आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको हमेशा ओनर लेना है
ओनर लेने के बाद मैं आपको आप बाकी अभी कोई भी ऑप्शन आपको चेकआउट नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर आना है अलाउ फॉलोइंग फैसिलिटीज़, क्योंकि ये सारे फैसिलिटीज़ क्या हैं, डिसअलाउड है। ओके, अब हमें क्या करना है, ओनली अलाउ में आना है। अलाउ में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ एसेस में आ रहा है कि आप क्या कराना चाहते हो। मुझे क्या कराना है, सिर्फ मान लो क्रिएट कराना चाहता हूँ मैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, ओनली अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट होंगे, बाकी यहाँ पर ओनली अकाउंटिंग वाउचर्स ही रखते हैं और एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो भी डेटा एंट्री वाला बंदा रहेगा वो आपका सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स ही क्रिएट कर पाएगा, बाकी और कोई भी काम नहीं कर सकता। अभी आप इसको जैसे सेव करते हो, कंट्रोल ए हम करते हैं। ओके, अब हम जाते हैं यूज़र्स एंड पासवर्ड्स में। अब आपको यहाँ पर आकर यूज़र नेम फिल करना है, पासवर्ड बनाना है। अब आप सिक्योरिटी लिस्ट किसके लिए चाहते हो, हम चाहते हैं डेटा एंट्री के लिए, तो एंटर करते हैं यूज़र नेम। ओके, अब यहाँ यूज़र नेम आप यहाँ रख सकते हो, कोई भी रैंडम नेम आप रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अभी अमित ले लेता हूँ, और पासवर्ड हम रख देते हैं अमित के लिए 1 2 3 4, एंटर करते हैं। कोई दूसरा यूज़र आप चाहते हो डेटा एंट्री के लिए तो वो भी आप रख सकते हो। आप ओनर के लिए बनाना चाहो तो ओनर के लिए बना लो। नेट ऑडिटर एंड नेट यूज़र हो जाता है कि जो टैली का रिमोट फीचर होता है उसके लिए पासवर्ड वगैरह हम क्रिएट करते हैं कि आप अपना डेटा क्लाउड पर चला जाता है हमारा, तब हम वहाँ पर किस तरह से यूज़र वगैरह क्रिएट करें, किस किस यूज़र को क्या क्या ऐसे देना है। अभी सिर्फ एक यूज़र क्रिएट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। ओके, अब मान लो यहाँ पर होता क्या है कि आप ना कंपनी डेटा क्लोज करके गए, इसके बाद में आपका अमित यूज़र आता है जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है। अब उसको क्या करना है, यहाँ पर डेटा एंट्री करनी है, तो वो आएगा सेलेक्ट कंपनी में जाएगा, हमारा कंपनी गीगाबाइट के नेम से उसको ओपन करेगा। अब यहाँ यूज़र नेम फिल करेगा। ओके, अब यूज़र नेम उसको, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर का तो पता नहीं है, उसको सिर्फ अपना यूज़र नेम पता है, तो उसका यूज़र नेम है अमित और उसका पासवर्ड है 1 2 3 4। ओके, तो अभी आप स्क्रीन पर अगर देखो तो गेटवे टैली पर यहाँ देख सकते हो मास्टर्स में कुछ भी नहीं शो हो रहा और ना ही रिपोर्ट्स में कुछ शो हो रहा है आपको। आप सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स में आ रहे हो, यहाँ आप एंट्री कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ऑल्ट सी अगर करता हूँ नया क्रिएट करने के लिए लेज़र, तो यहाँ क्या है, नो एसेस अलाउड, आपने उसको एसेस ही नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या है, और आप अल्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अल्ट्रेशन का भी राइट नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं अपने यूज़र्स पर। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन हम लोग कर देते हैं, जैसे कमीशन का एक्सपेंस है तो कमीशन हम 2000 रुपीज़ का पे कर देते हैं, बाय मिस्टर नाहाता को पे करते हैं और एक्सिस बैंक से पे कर रहे हैं। चेक नंबर वगैरह फिल करा दो। ये ट्रांजैक्शन मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि हमें अब आगे जब हम ऑडिट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाए कि हाँ भाई आपने किस यूज़र से कितना ऑडिटिंग किया हुआ था। तो इसको यस करते हैं। ओके, ये आपने बेसिकली किया। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जब आप आओगे आगे तो आपको फीचर मिल जाएगा, फैसिलिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई आपने ये इस यूज़र ने इतना एंट्री किया हुआ था, वो आपको शो हो जाएगा। ओके, बस आपको क्या करना है गाइज, आपको इसको क्लोज करना है। अब बात आती है टैली ऑडिट की। टैली ऑडिट में जब आप आओगे तो टैली ऑडिट में आपको क्या करना होता है वो देखते हैं। टैली ऑडिट में हम क्या है, क्रॉस चेक करते हैं कि आपको, जो आपने ऑडिटिंग तो सुना ही होगा कि आप ऑडिट कैसे करते हो। टैली ऑडिट भी वही फीचर है कि आप यहाँ पर अपना ऑडिटिंग किस तरह से करोगे और यहाँ पर आपको किस तरह अपना ट्रांजैक्शन को चेकआउट कर सकते हो कि किस यूज़र ने कितना ट्रांजैक्शन किया है, अब जो किया है वो सही है या नहीं है। ओके, तो सिंपली आपको जाना है सिलेक्ट कंपनी में और अपना जो कंपनी है उसको ओपन करते हैं। पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर वाला हम फिल कर रहे हैं इस बार, जो हमारा एडमिन था, तो ताकि उसको सारे राइट्स है। हम क्या करते हैं, एक रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेते हैं 1 जुलाई को कमीशन रिसीव के नेम से, या डिस्काउंट रिसीव आप ले सकते हो। 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला। ओके, एक ट्रांसफर कर देते, कैश में मिला हुआ है सेव। ओके, अब ऑडिट कैसे करना है आपको, ऑडिट का फीचर हम लोग यस कर ही चुके हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आप जाओ अपना डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ ऑप्शन देख पाओगे अपना स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में। जब आप जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलता है टैली ऑडिट। टैली ऑडिट में आ जाओ, उसके बाद आप यहाँ पर वाउचर, टैली ऑडिट शो हो रहा है, वाउचर को आपको वाउचर्स को करना है या आप मास्टर्स को करना चाहते हो। ओके, वो आपके पास में यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं।
तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे वाउचर्स को करना है तो एंटर करो वाउचर्स में, ये आपको बता देगा कि आपने इतने सारे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, यानी आपने डेबिट नोट इतना किया है, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल आपने इतना किया हुआ है। अब मान लो जो भी आपको ऑडिटिंग करनी है आप उसको ओपन करोगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप जैसा यहाँ देख पाओ तो मंथ वाइज शो कर रहा है कि आपने जुलाई में इतना किया है, अगस्त में इतना किया है, सितंबर में इतना किया है। तो हम जैसे जुलाई में जाते हैं तो जुलाई में आपका क्या है, देखो एंटर्ड बाय अभी क्या आ रहा है, अननोन आ रहा है। ओके, क्योंकि हमने पहले ही अपनी कंपनी में पासवर्ड जो है नहीं लगाया हुआ था तो यूज़र भी क्रिएट नहीं थे, तो इसीलिए आपका यहाँ अननोन यूज़र है। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि हमने सितंबर में जैसे मान लो पेमेंट किया है, तो सितंबर में पेमेंट किया हुआ है अमित ने। ओके, जो हमारा डेटा एंट्री का यूज़र था उसने अभी यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि कमीशन का एक पेमेंट दिया था हमने, तो उसका यहाँ नेम शो कर दे रहा है। ओके, अब मान लो आप इस एंट्री को ओपन करते हो, आप देखते हो हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको इसको क्या है, एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ देख पाओ तो यह शॉर्टकट दिया हुआ है F7। आप F7 करोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, इन केस आपके पास में कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो। जैसे हम अभी यहाँ पर आए जुलाई में, तो हम इसको एक्सेप्ट ऑल करते हैं तो हमारा ये सारे ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पर ऑडिट हमने कर लिए हैं। ओके, ऐसे ही मंथ बाई मंथ हम ऑडिटिंग करते रहते हैं अपने टैली की कंपनी में। आप ऐसे ही जैसे रिसिप्ट में आते हो, रिसिप्ट में हमने क्या है जुलाई में रिसिप्ट की एंट्री पास किया अतुल ने, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है। ओके, आप यहाँ यूज़र वाइज अगर चेकआउट करना चाहो तो आप यूज़र वाइज में चले जाओ, यूज़र बता देगा इस यूज़र ने कितना किया हुआ है, वो आपको शो हो जाता है। टुडेज चेंजेस, आज का क्या चेंज हुआ, वो सारी डिटेल आपको मिल जाती हैं। बाकी आप अगर मास्टर्स में आते हो तो आपको यहाँ लेज़र्स शो होते हैं, आप लेज़र्स की ऑडिटिंग करते हो और यहाँ आपको शो हो जाएगा वहाँ पे आपने जो लेज़र क्रिएट किए हुए थे वो कितने लेज़र क्रिएटेड हैं और आपने उनका ओपनिंग बैलेंस क्या रखा हुआ था। ओके, तो ये अगर आपको ठीक लगता है तो आप सीधा Alt F7 कर दो, तो यहाँ जितने भी लेज़र्स हैं सब क्या रहेंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे विदाउट एनी इशू। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब मान लो आप कोई नया लेज़र क्रिएट करता है कोई भी यूज़र, तो उसका यहाँ पर शो करेगा, उसको हमें ऑडिट करना होगा। तो गाइस यही होता है टैली ऑडिटिंग बेसिकली। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।